मुझे बहुत अच्छा लगा कि इंस्टाग्राम पे कोई ऐसा पेज है जिसके थ्रू हम अपनी स्टोरी लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। ये मेरी कोई स्टोरी नहीं है, वो दर्द है जिस दर्द को मैं हर रोज़ महसूस करती हूँ। हम एक ही स्कूल से थे और मैं 8th क्लास में थी, वो 9th में था। हमारी क्लास ना सामने थी, तो बस वहाँ से मुझे वो देखता था, कभी उसने कुछ बोला नहीं। 4 साल यूं ही गुजर गए। 10th के बाद वो दूसरे स्कूल में चला गया और जिससे हम अलग हो गए और हमने सोचा कि स्टोरी अब यहीं ख़त्म हो गई। के बाद कोइंसिडेंस ऐसा था कि हमारी सिटी सेम थी जहाँ हमने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया। उसके बाद एक दिन मेरे एफबी अकाउंट में उसकी रिक्वेस्ट आती है और वहाँ से मैसेज आता है, हाय। मैंने डीपी देखी और मैंने भी उससे कहा कि हाय, दिस इज श्रेया। उसने कहा कि इस नाम का तो मैं कब से इंतज़ार कर रहा था। बहुत ढूंढा था एफबी पे, बट मैं मिली नहीं क्योंकि मेरा फेक अकाउंट था। उसके बाद जब हम मिली, हमारी बातें हुई, हमने 3 महीने बहुत बात की। उसके बाद उसने 26 जनवरी को मुझे प्रपोज़ किया और मैंने उससे हाँ तो नहीं कहा, बट बात करने लगी। 1 साल गुजर गया, 6 महीने बाद हम मिले। 1 साल गुजर गया, मैंने उससे आई लव यू नहीं बोला था। उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि आई लव हिम। बाद जब हम पहली दफ़ा मिले तो मैंने उससे अपने प्यार का इजहार किया। 10 मिनट तक हम एक दूसरे को देखते रहे बस। उसके बाद हम एक दूसरे को इतना प्यार करने लगे। उसके बाद जब मेरा बर्थडे आया, मेरा बर्थडे था और मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ उसके घर गई थी। वो अकेले रहता था और उसने मेरे लिए इतना बड़ा सरप्राइज़ रखा था लिटरली कि मैं अनफॉरगेटिव था वो सब। मैं इतनी ज़्यादा खुश हुई, उसने मुझे इतना अच्छा फील कर पाया, ट्रीट लाइक प्रिंसेस। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरी फ्रेंड्स ना सारी चलती थी कि इसका इतना अच्छा बीएफ कैसे हो सकता है। मुझे भी बहुत प्राउड होता था कि हाँ यार, कोई है ऐसा जो मेरी खुशियों का इतना ख्याल रखता है। अच्छी बात थी कि जब भी मैं उसे कॉल करती थी या मैसेज, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस मुझे देता था, कभी मिस नहीं करता था मुझे मेरे कॉल का। इसके बाद मिलते थे, घूमने जाते थे, लॉन्ग ड्राइव पे जाते थे और हम जब भी किसी पीएफ को देखते थे तो हंसते थे कि हम तो कभी ब्रेकअप करेंगे ही नहीं, हम तो लड़ाई करेंगे ही नहीं। छोटी छोटी लड़ाइयाँ तो सबके बीच होती थी और हमारी भी हुई, बट हमारा रिलेशन चलता रहा। 2 साल गुजरे, 3 साल गुजरे, 4 साल गुजर गए। जितनी बारी भी उससे मिलती थी तो वो सबसे पहले मुझे खिलाता था अपने हाथों से। उसके बाद मुझे मेरे शूज़ खुद उतारता था और मुझे बिठा के हम बातें किया करते थे। काफ़ी घंटे गुजर जाते थे हमें बातें करते हुए, हमारी बातें कभी ख़त्म ही नहीं होती थी। उसके बाद 5वें साल से उसने मुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया। उससे जब भी मैं मिलती थी मैं कहती थी कि आई लव यू, मुझे कभी छोड़ के मत जाना, मैं अकेली हो जाऊंगी और मैं रह नहीं पाऊंगी तुम्हारे बिना। मैंने उसको बस ये फील करवा दिया था कि आई कांट लिव विदाउट यू। पहले जब मैं गुस्सा हो जाती थी, वो मेरे घर के सामने आके ना घंटों खड़ा रहता था मुझे मनाने के लिए। 200-300 कॉल होते थे, अनगिनत मैसेजेस होते थे मुझे मनाने के लिए। उसके बाद जब 5वां साल शुरू हुआ, बस इग्नोर करना शुरू कर दिया उसने। मैं समझने लगी कि कुछ तो चल रहा है, क्योंकि वो लड़का जो मुझे इतना इम्पोर्टेंस देता था, उस अचानक से इतना चेंज कैसे हो सकता है। हुआ कुछ यूँ कि एक दिन मेरी बेस्ट फ्रेंड आई मिलने मुझसे और उसे वो पसंद नहीं थी, तो वो मुझसे मिलने आई। मैंने उसके साथ स्टेटस लगा दिया। वो बहुत गुस्सा हुआ। उसने मुझसे कहा कि तुम नहीं मानी ना, उसको बिल्कुल पसंद नहीं था कि मैं फ्रेंड्स भी बनाऊं। उसके बाद उसने मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया और मैं सारी रात रोती रही। दूसरे दिन मुझे मैसेज आया, हाय। मैंने कहा वो बंदा जिसके लिए मैं पूरी रात रोई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, वो नॉर्मल मैसेज कैसे कर सकता है। हमारी बात लास्ट टाइम हो रही थी और मैंने हाथ काट लिया था। उसने कहा कि मैंने कहा मुझे बहुत दर्द हो रहा है मेरे हाथ में। तो उसने मुझसे कहा कि तो मैं क्या करूं। मैंने तो नहीं कहा था ना, मैं रो रही थी और वो कह रहा था कि ये नाटक है। मैं टूट चुकी थी और बस
अब मुझसे और नहीं सुना जा रहा था, इसके बाद मैंने कॉल रख दी। हमारी कास्ट अलग थी। मैं उससे हमेशा कहती थी कि मेरी शादी अगर कहीं और भी हो गई तो जिस्म मेरा कहीं भी रहे, पर रूह हमेशा तेरे में रहेगी। सारे कसमे वादे टूट गए जो वो मुझसे हर रोज करता था। उसके कॉल्स के मैसेजेस का इंतजार हर रोज करती थी, बट कभी नहीं आया। कहते हैं ना कि किसी के सामने इतना प्यार का इजहार नहीं करना चाहिए कि उस इंसान को ये पता चल जाए कि ये मेरे बिना जी ही नहीं सकता। बस उसने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और मुझसे बोला ठीक है। उसके बाद कभी कॉल नहीं किया उसने। बाद 1 महीने पहले उसके कॉल का दोस्त आता है और वो कहता है कि उसकी ना इस साल शादी हो रही है। मैंने कहा कि कोई इंसान कैसे ये कर सकता है। मैं बहुत रोई 2-3 दिनों तक। मैं खुद को संभाल नहीं पा रही थी लिटरली। मतलब समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, बट हो गया। खुद को संभाला और मेरे दोस्तों ने मेरा बहुत साथ दिया, मुझे समझाया कि ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती, जीती हूँ बट वो खुशी नहीं है। अब घुटन होती है, घबराहट होती है, अकेलापन फील होता है मुझे। के साथ बिताया हर पल मेरे लिए बहुत खास है और ज़िंदगी के अनफॉरगेटिव मोमेंट्स हैं वो। भूलूंगी नहीं उसे। बस मेरी मोहब्बत एक कहानी बन के रह जाएगी, ये मैंने सोचा नहीं था। और अब किसी से दिल नहीं करता बात करने का, बस सिंगल ही ठीक हूँ। अगर आप भी किसी से प्यार करते हो ना तो उसके सामने इतना इजहार मत कर देना कि वो इंसान ये जान जाए कि बस, क्योंकि जब उसको ये पता चल जाता है कि ये इंसान मेरे बिना रह ही नहीं सकता तो वो कदर करना बंद कर देता है। और कहते हैं ना कि सच्ची मोहब्बत अधूरी रह जाती हमेशा। और बस ये यकीन करती हूँ कि शायद मेरी भी मोहब्बत सच्ची थी उसके लिए। और आज मैं एक राइटर हूँ, बस लवर टर्न टू पोएट। सो हूँ मैं और खुश रहने की कोशिश करती हूँ ताकि मैं बिजी रह सकूँ, ताकि मुझे उसकी याद ना आए।